तो बिजली को लेकर जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, सबसे पहले तो हम सारे जो जिला के जो लोग हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, चाहे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग प्रशासन का, हमारे जितने जो ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जितने अभियंता हैं, जितने हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग करें। भ्रामक खबरें कृपया करके ना फैलाएं। सारे पदाधिकारी, सारे अभियंता पिछले 3-4 दिनों में इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात लग के इन्होंने, क्योंकि इतना जो थंडरिंग पिछले कुछ दिनों में हुआ है, हमारे काफ़ी जगह पर जो फीडर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है। जो हमारा जब बिजली आता है 33 केवी से 11 केवी में जाता है, उसके बाद जब तक वो घरों तक पहुंचता है तो फीडर का लंबाई काफ़ी है। इसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति में जो पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी ड्यू टू फीडर लेंथ तो हमारा काफ़ी जगह पर थंडरिंग में कनेक्शन टूटा है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर्स की भी जो स्थिति है वो भी लगातार इनकी तरफ से रिपेयरिंग किया जा रहा है, और हमारा जितना भी इंसुलेटर्स की अवस्था थी, इंसुलेटर भी जो ख़राब हुए थे थंडरिंग में, उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो हमारे ज़िला में जितने भी प्रखंड हेडक्वार्टर हैं या जितने भी हमारे एरियाज़ हैं ग्रामीण इलाके में, अभी पोठिया और चुरली को छोड़कर सब जगह पर विद्युत की आपूर्ति हो गई है, और पोठिया और चुरली एरिया में भी आज रात तक विद्युत की आपूर्ति हो जाएगी। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में जो कार्य किए गए, मैं उसकी भी एक संक्षिप्त आपको विवरणी देना जो चाहता हूं। हमारे कुल मिलाकर 250 के करीब मानव बल विद्युत विभाग में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, इनके जो वेंडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, 250 के करीब मानव बल ने इस पूरे उसमें विभाग में काम अभी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो RDSS योजना है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए योजना होता है, उसमें भी लगभग 164 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन किया गया है। और हमारे अभी तक जो RDSS यहाँ की जो स्कीम है, उसमें 960 सर्किट किलोमीटर का रिपेयरिंग करके उसको सुदृढ़ीकरण किया गया है। सर्किट किलोमीटर का मतलब है कि लाइन अगर एक ही जगह पर 3 लाइनें जा रही हैं तो एक लाइन का डिस्टेंस हम काउंट करते हैं। इस प्रकार से 960 सर्किट किलोमीटर का भी काम किया गया है। और हमारे ज़िला में अभी तक जो छोटे फीडर हैं, लगभग 85 सर्किट किलोमीटर का छोटे फीडर का निर्माण किया गया है, और 12 जो घरेलू फीडर है उससे लग करके कृषि फीडर को भी सप्लाई दी गई है। ओवरऑल जितना हमारा इंसुलेटर खराब हुआ है, पोठिया और चुरली को छोड़कर सब जगह पे उसका रिपेयरिंग कर दिया गया है, रिप्लेसमेंट किया गया है। और हमारा आने वाले दिनों में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की अगर थंडरिंग फिर से होती है, लगातार जो 3 या 4 रात को हुई है, तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जितना प्रयास हो बिजली विभाग भी कर रहा है अपनी तरफ से। इसके लिए जितने हमारे सिंगल पोल हैं, उसके 10-10 पोल को छोड़ के डबल पोल का अधिष्ठापन किया होता है। डबल पोल पर हम लोग लाइट अरेस्टर एक डिवाइस होता है जो कि लगाने अभी स्टार्ट करेंगे। ऊर्जा विभाग की तरफ से ये बोला गया है कि इसको वो चालू करवाएंगे, ताकि हमारा फीडर में मजबूती बढ़े और हमारा विद्युत आपूर्ति में इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं दोबारा ना आए। हम यही पुनः अपील करेंगे जिला के जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी लोग हैं, या हमारे जितने भी जिलावासी हैं, कि जिस प्रकार की भी बिजली आपूर्ति में अगर कोई भी समस्या आती है, तो हमारे विभाग के लोग, जितने अभियंता हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। आप कृपया किसी की अफवाह पे ध्यान ना दें। और हमारे जितने फील्ड में कर्मी हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। होना ही है, लेकिन उसमें पूरा विभाग इस कार्य में लगा हुआ है, सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, और हमारे सारे कर्मी, मैं खुद 3-4 दिन से देख रहा हूँ, सारे फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे भी हमारी बात होती है इनसे, तो किसी प्रकार की कोई भी कोताही किसी भी पदाधिकारी या अभियंता से नहीं बरती जा रही है। इसके साथ ही हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमको बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखते हैं कि कोई अभियंता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या किसी का नंबर नहीं लग रहा है, तो हमको बहुत फ़ोन आते हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितने अभियंता हैं सबका सूची हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। ऑलरेडी किया भी गया था बिजली विभाग का, चाहे वो बिजली विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग जो रास्ते बनाता है, WRD विभाग जो नदियों का मॉनिटरिंग करता है, जितने अभियंता जिला में हैं सबका नाम, पदनाम, नंबर हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में हमारा सबका नंबर भी पब्लिक है। आप अपने अपने एरिया में उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और कई बार हो सकता है कि आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठा पा रहा हो बिजली का जो अभियंता है कि वो वहाँ पे काम करवा रहा हो, तो हम भी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर लेकिन कहीं पर कंप्लेंट्स आती हैं बार बार, उसको भी हम लोग दिख पाएंगे। मैं पुनः लेकिन सबसे अपील करता हूं, जिला में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, कि जिला में स्थिति पूर्णतः सामान्य होने के साथ ही आप किसी भी अफवाह में ना पड़ें। और मैं इसके साथ ही एक आग्रह भी करूंगा, हमारे कुछ ऐसे रिपोर्टर या कुछ ऐसे जो लोग हो सकते हैं जो कि अभी आपदा की स्थिति में थोड़ी सी वर्षा होने पर भी इस प्रकार की टिप्पणी जो कर रहे हैं कि जिससे कि कुछ जगह पर विधि व्यवस्था के लिए भी लोगों को उकसा रहे हैं, तो हम यह भी साथ में कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कृपया आप एक्टिविटी से बचें। यह ना ही हम, ना ही पुलिस प्रशासन, कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकार की किसी टिप्पणी से, किसी प्रकार की उत्तेजित बात करने से, लोगों को उकसाने से कि जिला में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, तो यह ठीक नहीं। ठाकुरगंज के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग कहना चाहेंगे, जो पिछले 60 से 72 घंटा में जो ये इशू हुआ है,
परसों रात को भी और कल रात को भी इसका रिपेयरिंग का काम किया गया था। जैसे ही रिपेयरिंग इसका कंप्लीट हुआ तो थंडरिंग की वजह से फिर से इनका प्रयास वो विफल रहा, उस टाइम पे रिस्टोर नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली विभाग 72 घंटा के लिए वहाँ से गायब था। ये लोग वहीं पर थे, उसको कार्य कर रहे थे, लेकिन उसका रिपेयरिंग वो समय नहीं कर पाए। इसका हम लोगों को खेद भी है। लेकिन हम लोग यह भी कहना चाह रहे हैं कि विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, प्रखंड के जितने लोग हैं, हमारे अंचल के लोग हैं, सभी इन कार्यों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और उसको कर भी रहे हैं।